में आने के बाद जो मैंने हासिल किया दोस्तों, मैं ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर जिस समय इस बिजनेस को कर रहा था उस समय ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर मैं नमकीन की फैक्ट्री चलाता था मेरी। कोई बात नहीं, वैसी आवाज आ रही है ना मेरी आपको? नमकीन की फैक्ट्री चलाता था। उस फैक्ट्री को चलाने के दौरान इस बिजनेस को ये बिजनेस मुझे मिला और बिजनेस मिलने के बाद मैंने उस नमकीन की फैक्ट्री को बंद कर दिया। उसको बंद करने से क्या हुआ, बंद करने के बाद मुझे करीबन 18 लाख रुपए का लॉस हुआ। बंद करने के बाद 18 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब आप समझो कि मैंने उस फैक्ट्री को बंद क्यों किया। मैंने फैक्ट्री को बंद क्यों किया? कोई भी व्यक्ति, कोई चलती हुई फैक्ट्री अगर किसी की चल रही है और 18 लाख का लॉस हो तो बंद कर सकता है क्या? कोई बंद नहीं कर सकता, किसी में दम नहीं है बंद करने का। पर दोस्तों मैंने बंद क्यों किया उसके पीछे मैं आपको छोटा सा कारण बताता हूँ। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो इस बिजनेस के बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं थी मेरे को। इस बिजनेस के प्लान को जब दिखाया गया था तो इस प्लान के अंदर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इस बिजनेस से लोग पैसा कमाएंगे। आपको लगता है आप इस बिजनेस से करोड़पति बनोगे? कितने लोगों को लगता है? जबरदस्ती कर रहे हो या आत्मा से कर रहे हो? कई लोग जबरदस्ती भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जबरदस्त होते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती होते हैं, क्योंकि किसी के कहने से जबरदस्ती यहाँ पर आना पड़ जाता है। मैंने भी प्लान जबरदस्ती देखा था, अच्छा नहीं थी। और मैं लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग लीडर खड़े हैं ना, यहाँ पर एक भी की इच्छा नहीं थी, हर आदमी ने जबरदस्ती देखा। लाखन जी ने बताया कि 4-6 महीने मेरे चक्कर काटे, तब इन्होंने इस प्लान को देखा, समझा, लिया, उसके बाद ज्वाइन किया। हमारे सुभाष जी है, डॉक्टर साहब है, ये सब इतनी आसानी से नहीं आए, सबको लाया गया है और लाके बांध के लाया गया और बांध के लाने के बाद इस बिजनेस के बारे में बताया गया, जब जाके इनकी समझ में आया। दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस को देखा था, प्लान देखने के बाद समझ में नहीं आया। 11,000 का प्रोडक्ट खरीदा, ये समझ में आ रहा था कि मेरे को नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो व्यापार में कर रहा था उस व्यापार के अंदर नुकसान ही नुकसान नजर आता था, नुकसान ही नुकसान नजर आता था। हम नमकीन बनाते थे, नमकीन को मार्केट में जाके देते थे, 20,000 रुपए की उधार, 30,000 रुपए की उधार, 40,000 रुपए की उधार, 50,000 की उधार, ये उधार हम लोगों को नमकीन दिया करते थे। पर देते समय ये विश्वास नहीं होता था कि पैसा वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। उस पैसे को निकालने के लिए कितने चक्कर काटते थे वो हम ही जानते थे। कई बार तो स्थिति ऐसी थी कि वो माल ही वापस दे देते थे, माल ही वापस दे देते। जो माल वापस आता था वो कोई काम का नहीं होता था, उसको उनको बाहर फेंकना पड़ता था कि वो खराब हो चुका होता था। तो दोस्तों उस व्यापार को मैं कर रहा था, मैं जानता हूँ उस व्यापार के अंदर कितनी तकलीफ थी। इस बिजनेस प्लान को जब देखा, विश्वास इसके ऊपर भी नहीं था। जब बिजनेस देखा, ज्वाइन कर लिया, खाली इस सोच के साथ कि बिजनेस में नुकसान होने वाला नहीं है। 11,000 का प्रोडक्ट तो हम खरीदते, बचपन से लेके आज तक हम क्या कर रहे हैं, सामान ही खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ से भी सामान खरीद लिया, पर ये बिजनेस समझ में आया जब इस कंपनी के बड़े प्रोग्राम में। अब आप समझो कि मैंने बड़े प्रोग्राम कितने देखे। मैंने एक प्रोग्राम देखा गाजियाबाद के अंदर, लगभग 25,000 लोगों का प्रोग्राम था। एक साथ 25,000 लोगों को देखा इस कंपनी के अंदर, और स्टेज पे देखा सैकड़ों लोगों को करोड़पति बने हुए जो स्टेज पे शेयरिंग कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे कि मैंने इतना पैसा इस काम से कमाया। तो पहली बात तो वहां जाने के बाद दिमाग में बात समझ में आएगी, इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत बड़ा है। ऐसे कई प्रोग्राम देखे। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम देखा अहमदाबाद के अंदर जहां पर 1 लाख लोग थे, इसी कंपनी के 1 लाख लोग थे। उस 1 लाख लोगों को जब एक जगह पर देखा और स्टेज पे जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था वो छोटा दिखाई दे रहा था, वो सामने प्रोजेक्टर चल रहा था, खाली स्क्रीन पे वो व्यक्ति दिखाई दे रहा था, इतनी पीछे बैठे हुए थे, हमको नजर ही नहीं आ रहा था। वो खाली अपने बारे में बता रहा था कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था और आज मेरे पास क्या है। दोस्तों इस बिजनेस के उस प्रोग्राम के अंदर लगभग 150 मर्सिडीज गाड़ी देखी मैंने, जो इस कंपनी का जो लोगो लगा हुआ था। अब उसको देखने के बाद समझ में आया कि बिजनेस में कितना बड़ा पैसा है। दूसरी चीज, एक मैंने प्रोग्राम देखा बॉम्बे के अंदर एक प्रोग्राम देखा ऑडिटोरियम के अंदर, सम्मोखानंद ऑडिटोरियम है बॉम्बे के अंदर। उसकी कैपेसिटी, हॉल की अंदर की कैपेसिटी लगभग 3,500-4,000 लोगों की है। एक पहला ऐसा हॉल है ऑडिटोरियम जिसमें 4,000 लोगों की कैपेसिटी है।
कैपेसिटी थी। उस हॉल के अंदर जब प्रोग्राम देखा था तो उसके अंदर मैंने एक लैपटॉप अचीव किया था। इस कंपनी का कॉन्टेस्ट आया था, उसके अंदर लैपटॉप डिनर था मैं, तो कंपनी ने वीआईपी पास भेजा था, तो वीआईपी पास से मुझे एंट्री मिली थी वहां पर। फिर उस प्रोग्राम के अंदर जब मैं एंट्री अंदर बैठा था तो उस प्रोग्राम को बीच में बंद कर दिया। बीच में बंद इसलिए कर दिया था कि उस प्रोग्राम की बालकोनी 3 थी, उसमें लास्ट वाली बालकोनी के अंदर जबरदस्त लोग भर गए थे और मैनेजमेंट को आके उस प्रोग्राम को बंद करवाना पड़ा, नहीं तो बालकोनी नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों उस प्रोग्राम के अंदर हमारी कंपनी की में एक डायमंड है, क्राउन डायमंड, इस कंपनी में राजेश यादव जी, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको, वो स्टेज पे खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मेरी टीम के जितने भी लोग हैं वो खड़े हो जाओ, और उनको लेके वो बाहर निकल गए। उसके बाद वो प्रोग्राम चालू हुआ और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो प्रोग्राम के बाद जब बाहर भीड़ देखी मैंने तो लगभग 4 गुना भीड़ बाहर थी। मतलब जितने लोग अंदर थे ना उससे 4 गुना लोग बाहर थे। अब आप समझिए इस तरह के प्रोग्राम को देखने के बाद क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि हम तो खाली पीली में ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई संभावना नहीं है जिंदगी में अमीर बन जाएंगे, पैसे कमाने की कोई संभावना ही नहीं है। दोस्तों इसलिए मैंने अपनी नमकीन की फैक्ट्री को बंद किया। 18 लाख रुपए का मेरे पर लायबिलिटी आ गई। उसको बंद करने के बाद मार्केट में जो पैसा था वो डूब गया। पैसा लुगाने गए भी थे, 2-4 बार गए थे, पर लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो पैसा डूब चुका था। इस बिजनेस को करा और 18 लाख की लायबिलिटी को, अब दोस्तों इस बिजनेस ने मेरे 18 लाख रुपए के कर्जे को भी उतारा। इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी के छोटे छोटे बहुत सारे सपने उनको भी पूरा किया और आज मैं इस बिजनेस की बदौलत 10 लाख रुपए की गाड़ी भी मेंटेन कर। अब दोस्तों इस बिजनेस की पावर है या मेरे अंदर पावर है? बिजनेस की, आप समझो, ये बिजनेस की पावर थी या मेरे अंदर पावर थी? बिजनेस। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। इस दुनिया में लाखन जी ने प्लान दिखाया था आपको, 95% और 5% के 2 ग्राफ दिखाए थे आपको, दिखाए थे। 5% लोग इस दुनिया में वो हैं जिनके पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा है, और 95% वो लोग हैं पूरी दुनिया का 5% पैसा है। इतना बड़ा फर्क क्यों है? इतना बड़ा फर्क क्यों है? काम करने का तरीका है, ये समझ में आता है। अच्छा, हम तरीका बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं ना। अच्छा, आज के समय में लोग गरीब और जो गरीब है वो गरीब क्यों है और जो अमीर है वो अमीर क्यों है? इस बात को समझ गए ना आप, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये बात समझना है कि गरीब आदमी गरीब क्यों है और अमीर आदमी अमीर क्यों है, ये बात समझनी। क्योंकि गरीब आदमी गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी सोच गरीब वाली, उसकी सोच गरीबों की, कि गरीब सोच के साथ कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता। आदमी गरीब है, पैसा नहीं है, पर सोच अमीरों की है, सोच अमीरों की है, तो उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए, हम सब लोग जानते हैं धीरूभाई अंबानी को, जानते हैं, नाम सुने धीरूभाई अंबानी का? मुकेश अंबानी का नाम सुने? उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी, उनकी कहानी सुनिए, स्टोरी सुनिए कभी आपने। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल। अब वो व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करता था ना, उसकी सोच क्या थी? वो वहां पर ये सोचता था कि जो मैं पेट्रोल भर रहा हूं, उसने कभी नहीं सोचा कि इस पेट्रोल पंप का मालिक बन जाऊं, ये पेट्रोल पंप मेरा हो, ऐसा नहीं सोचा उसने। उसने सोचा जो ये पेट्रोल निकल रहा है यही मेरा हो। समझ रहे हो आप? एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी ये सोच रहा है कि ये पेट्रोल जो निकल रहा है ना यही मेरा हो। इतनी बड़ी सोच, और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है। अब बताओ, उस सोच की वजह से वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना, उस सोच की वजह से बना। दोस्तों, खाली सोच ही आदमी की जो आदमी को अमीर बना। ये बिजनेस प्लान आप देख रहे हो, इस बिजनेस प्लान के अंदर बहुत सारे लोग इस प्लान को देखते हैं, पर सबको समझ में क्यों नहीं आता? सबको समझ में इसलिए नहीं आता कि इसकी सोच में ये प्लान बैठता ही नहीं। जिस दिन ये प्लान सोच में बैठ जाएगा उस दिन ये बिजनेस आपको टॉप पे लेके जाएगा। मुझे एक बात बताइए, किसके पास में 11,000 रुपए नहीं है? इस दुनिया में आप जितने लोगों को भी जानते हो या यहाँ पर जितने भी हॉल बैठे हैं, किसके पास 11,000 रुपए नहीं है? सबके पास है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास 11,000 रुपये नहीं है? माइक को रहने दो, सबके पास है। पर 11,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने की जब बारी आती है तो हम 11,000 का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि हमको दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट होता है, कहीं ना कहीं शंका होती है, जिसकी वजह से हम इस बिजनेस के अंदर 11,000 का प्रोडक्ट नहीं खरीदते। और जो शंका होती है ना हमारे अंदर, वो शंका ही हमको इस बिजनेस को करने से रोकती है। अब शंका क्या हो सकती है? आप इस बिजनेस के अंदर आपका नुकसान हो क्या सकता है? कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? कुछ नहीं। कोई आदमी रोड पे चल रहा है, उससे कोई करोड़ों रुपए लूट सकता है? लूट सकता है कोई? इसलिए नहीं लूट सकता, उसकी जेब में है ही नहीं, होगा तो लूटेगा ना। तो आज हमारे लिए ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस हमारे लिए एक ऑप्शन है, अमीर बनने का रास्ता है। अमीर बनने का रास्ता है जो हर आदमी अपने जीवन में अमीर बन सकता है। मुझे एक बात बताओ, गरीब रहने में और अमीर बनने में क्या फर्क है? तकलीफ किधर ज्यादा है? अच्छा, गरीब रहने में तकलीफ ज्यादा है या अमीर बनने में तकलीफ ज्यादा है? अमीर बनने में तकलीफ ज्यादा है। अमीर बनने में तकलीफ ज्यादा। अमीर बनने में तकलीफ ज्यादा है? नहीं, गरीब रहने में तकलीफ ज्यादा। अमीर बनने में तकलीफ ज्यादा है, ऐसा ठीक है, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों को लगता है कि अमीर बनने में तकलीफ ज्यादा है, मेरा मानना है गरीब रहने में तकलीफ ज्यादा है। गरीब रहने में ज्यादा तकलीफ। गरीब रहने में तकलीफ ज्यादा क्यों है? कि गरीब रहना है पूरी जिंदगी, गरीब रहना है पूरी जिंदगी, और अमीर बनने के लिए गरीब रहना है कुछ समय तक। कुछ समय तक तकलीफ है। समझ रहे बात को? कुछ समय तक प्रयास करने। और ये ऐसा बिजनेस है हर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, हर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ऐसा व्यापार है जो उसको अमीर बना सकता है। अब इस बात को समझ में नहीं आएगा आपको तो गूगल पे डाल के देखिए, आप गूगल पे सर्च के देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में कितने समय से काम कर रही है। 100 साल हो गए इंडस्ट्री को चलते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर। 100 साल के अंदर सैकड़ों कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आ चुकी है। और इंडिया के अंदर 1996 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने कदम रखा था। 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी खुली जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर फ्रॉड कर रही थी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर फ्रॉड कर रही थी। डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल सा मतलब था कि प्रोडक्ट जो बिक रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रहा है और एक डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से सेल हो रहा है। आप मुझे बताओ, ट्रेडिशनल तरीका और डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से जो प्रोडक्ट सेल, दम किस में ज्यादा है? प्रोडक्ट किस वजह से ज्यादा बिकेगा? ट्रेडिशनल तरीके से या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। दूसरा, अगर हम मार्केट में अब जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे, बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जिनके प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं। मुझे बताओ, हर कंपनी का प्रोडक्ट डुप्लीकेट आता है कि नहीं आता? आता है। ऐसी कोई कंपनी बता दो जो ब्रांड है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिसका बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में डुप्लीकेट नहीं है कि नहीं है? हर प्रोडक्ट डुप्लीकेट मार्केट में है। पर डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता आपके पास। एक यही ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट देती है, और डायरेक्ट जब कंपनी प्रोडक्ट देगी तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा बिकने वाला तरीका भी यही है। तो ये जो बिजनेस शुरू हुआ था, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट को बहुत तेजी से मार्केट में बेचा जाए, इस वजह से इंडस्ट्री आई थी 1996 के अंदर। पर कुछ कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन चलाया, पैसे का लेन देन किया, पर प्रोडक्ट का लेन देन नहीं किया। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, अब आपके और मेरे बीच में कोई लेन देन बचा? भाई, मैं आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, तो मेरे आपके बीच में कोई लेन देन रहा नहीं रहा। पर आपने मुझे पैसा दिया और आपको मैंने पैसे के बदले बोला कि 5 साल बाद इस पैसे को बदले में आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ले जाना। अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? पैसे को रोटेट कर रहा हूं, प्रोडक्ट नहीं दिया। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसको बोलते हैं जहां पे प्रोडक्ट का लेन देन होता है। समझ रहे हो आपको? बहुत सारे लोग फील्ड में हम जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो लोग बोलते हैं सर हमने भी की थी। अब उसने क्या किया था पता नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, उसको समझ में नहीं आ रहा।
और इसी वजह से बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आ रहा। पर दोस्तों ये जब फ्रॉड ज्यादा हुआ ना, फ्रॉड ज्यादा हुआ, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सब जानते हैं, ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो बंद हो सकती है? ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी जो बंद हो सकती है? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बंद नहीं हो सकती। पर 1998 से पहले इंश्योरेंस कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि 1998 में गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई थी। उससे पहले खाली LIC थी मार्केट के अंदर, जो LIC मार्केट में काम करती थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, विश्वास था लोगों को। और उसके बाद में प्राइवेट कंपनी आई। 1998 में IAD का गठन हुआ, गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। उसके बाद में 1998 में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बंद नहीं हुई। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2016 से पहले बहुत सारी कंपनी मार्केट में फ्रॉड कर रही थी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर। 2016 के अंदर जब गवर्नमेंट जागी, बहुत सारा फ्रॉड हुआ लोगों के साथ, तो गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनाई, जो आपके सामने गूगल पे जा रहोगे तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 खोलना, उसके अंदर पूरी डिटेल है डायरेक्ट सेलिंग की, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितनी कंपनियां हैं और कैसे काम करना है, क्या रूल फॉलो करना है, वो सारी चीज उसके अंदर गूगल के अंदर है। आप जाके उसमें सर्च कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज गाइडलाइन बन चुकी है, आज पूरी तरह से लीगल व्यापार है, आज पूरी तरह से लीगल व्यापार है। अब इसके अंदर जीतेगा कौन? इस व्यापार में जीतेगा कौन? इसमें वो जीतेगा जो इस बिजनेस को ढंग से लोगों को समझा पाएगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अमीर तो बनना चाहते हैं, पर समझना नहीं चाहते। मुझे एक बताओ, बिना पढ़े लिखे कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं सर। बिना पढ़े लिखे कोई इंजीनियर बन सकता है क्या? नहीं। बिना पढ़ाई लिखे लिए कोई डिग्री हासिल कर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं कर सकता ना। तो बिना पढ़े कोई भी चीज हासिल नहीं होती। तो इस बिजनेस में हर आदमी इस बिजनेस में अमीर बनना चाहता है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, सब लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। अब करोड़पति बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। हमारे बिजनेस प्लान जो दिखाया था लाखन जी ने आपको, तो लाखन जी ने जो प्लान दिखाया था, उस प्लान को आपको समझाना है। करोड़पति बनने के लिए क्या करना है? जो प्लान आपको लाखन जी ने समझाया था, ये प्लान आपको समझाना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्लान को अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं? अच्छे से। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, इनको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनको प्लान समझाना आता है। कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने खाली प्लान समझाया है, लोगों को प्लान समझाया, बताया है प्लान। जब प्लान बताया तो लोगों के प्लान समझ में आया। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग प्लान देखने के बाद भी नहीं आएंगे, प्लान देखने के बाद भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर दोस्तों, जब आप लगातार प्लान दिखाओगे तो 100% लोग इस बिजनेस में आएंगे, और आने के बाद इस बिजनेस के अंदर आगे भी बढ़ेंगे। आज आप देख रहे हो हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे एग्रीकल्चर को लीजिए आप, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट को लीजिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लीजिए। आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास में ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी लेडीजें काम कर रही है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर मार्केट के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर रही है। बहुत सारे ऐसे हैं मेडिकल लाइन से हैं जो आज हेल्थ प्रोडक्ट को हमारा सेल कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा कोई मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, अपने पास कोई डिग्री नहीं है मेडिकल की, पर आज मैंने करीबन 8 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट का टर्नओवर कर लिया है। अब आप समझिए कि मैंने 8 करोड़ का टर्नओवर कैसे किया? अकेले नहीं किया होगा दोस्तों, अकेले नहीं किया। मैंने तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का प्रोडक्ट सेल किया होगा अब तक। अपने सेल्फ की बात करूं तो 5 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट सेल नहीं किया होगा, पर टीम की वजह से इतना टर्नओवर घूम गया। अब आप समझिए कि ये टर्नओवर घूमा क्यों? ये प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से घूमा। अब आप खाली प्रोडक्ट को समझाने में माहिर हो जाओ तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, हर इंसान अपने जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ता कि वो तकलीफ जब आती है ना किसी चीज को करने में, तो उसको तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता। मैं अभी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे पानी की प्रॉब्लम आ रही है इस समय, ज्यादा आ रही है नहीं आ रही? आ रही। तो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उन्होंने टैंक को बंद करा दिया। पहले जब पानी की प्रॉब्लम नहीं थी, उनको टैंक से समस्या थी, टैंक उन्होंने बंद करा दिया। वहां पर कोई रेंट पर आ गए रहने के लिए, वो वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए। अब उस मकान के अंदर टैंक को खुलवाने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया, जो मजदूर होता है। उसने कहा मैं आपका टैंक को खोल दूंगा। टैंक में खाली पत्थर डाले थे, ऊपर से
पैक कर दिया था, बस उसको तोड़ना था, उस पत्थर को बाहर निकालना था। पूरे जोश में बोला साहब कितने पैसे लोगे? 500 रुपये लूंगा, मैं टैंक को खोल दूंगा। तो उसने 4-5 हथौड़े मारे उसके ऊपर, और 5 हथौड़े के बाद बोला साहब मेरे से ये काम नहीं होगा। नहीं होगा, और वो वहां से चला गया। तो मैंने वहां से क्या लर्निंग ली कि इस दुनिया में सबकी हालत यही है। सबकी हालत यही है। मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे को करोड़पति बनना था। मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरे को ट्राई मारना, ट्राई मारने के लिए नहीं आया था। बहुत सारे लोग इसमें ट्राई मारने आते हैं, ठीक है करके देख लेते हैं, 5-10 लोगों से बात कर ले, समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन तो अपना काम कर ही रहे। समझ रहे हो आप? कुछ लोग ऐसे काम करते हैं। अब ऐसे काम करके रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट तो कभी नहीं आना भाई। पढ़ाई कर रहा है आदमी, ठीक है करके देख लेते हैं, हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दोस्तों मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे को तकलीफ आई लोगों को समझाने में, पर बर्दाश्त किया। तकलीफ को बर्दाश्त किया, फिर समझाया, फिर तकलीफ आई, फिर बर्दाश्त किया। उसका रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट मिला कि मैं आज इस कंपनी में एनटीसी लेवल। अब मुझे बताओ, गरीब रहने में बर्दाश्त नहीं कर रहे हो आप? है? आपको पता है आने वाले समय में जॉब ही नहीं मिलेगी। आने वाले समय में आप गूगल पे डालना 2050 की दुनिया, 2050 की दुनिया कैसी होगी। 2050 के अंदर आदमियों की जरूरत ही नहीं है। वहां सब रोबोट होंगे, गाड़ी को भी रोबोट चला रहा होगा। आदमी ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी, आदमी बस बैठेगा उसमें जाएगा। समझ रहे हो बात को? डॉक्टर की जरूरत इसलिए नहीं होगी कि डॉक्टर की जगह रोबोट ऑपरेशन कर रहा होगा। एक बार सिस्टम उसके अंदर डालना है बस, उसके बाद तो रोबोट काम कर देगा। फिर नया सिस्टम आएगा, फिर नया सिस्टम नए रोबोट में डाल देंगे। समझ रहे हो बात को? तो आने वाले समय में 2050 की वो दुनिया होगी, ओनली डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बचेगा लोगों के लिए करने का। ये बिजनेस आज आपके लिए मौका है, आज आप इस बिजनेस को सीरियसली करिए। लोगों के समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी लोगों को समझाइए। आप लगातार लोगों को समझाते जाइए, बिजनेस एक दिन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बहुत छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो एक काम कर लो, बस उसमें थोड़ी तकलीफ आएगी। एक काम कर लो, इस बिजनेस को लोगों को बताने की जगह दिखाओ ज्यादा, बताने की जगह दिखाओ ज्यादा। ये जो 4 जून का जो प्रोग्राम हो रहा है ना, इस प्रोग्राम में आप जितने भी लोगों को जानते हो जो आपकी बात मानते हैं, जानने से मतलब नहीं है, मानने से मतलब है कि आपकी बात वो मानते, आपकी बात को वो टालेंगे नहीं। ऐसे 5, 7, 10 लोगों को उस प्रोग्राम में ले जाओ। खाली उस प्रोग्राम में से 5, 7, 10 लोगों को ले जाओ, खाली आप उस प्रोग्राम को अटेंड करा दो एक बार। जो आपकी बात टाले नहीं, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जब वो वापस आएंगे तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर वो ज्वाइन भी होंगे और काम भी करेंगे। क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल है मेरे पास। एक व्यक्ति के साथ हमने प्रोग्राम दिखाया, वो 2.5 लाख रुपए उसकी मंथली सैलरी थी, उनको किसी भी तरह दिल्ली के इसी तरह के प्रोग्राम में हम जबरदस्ती ले गए। अब आप समझिए, प्रोग्राम जो हमारा 5-6 घंटे का चलता है ना, उस 5-6 घंटे के प्रोग्राम के अंदर 3 घंटे के बाद वो व्यक्ति बाहर आ गया। वो व्यक्ति उस प्रोग्राम से बाहर आ गया कि 3 घंटे के अंदर जो प्रोग्राम के अंदर जो डांस वांस हो रहे थे, उस प्रोग्राम के अंदर जो 3 घंटे की चीज थी उसको समझ में नहीं आई, वो बाहर आ गया। मुझे पता चला वो बाहर आ गया तो मैं उनको दोबारा अंदर लेकर गया और अंदर उनको VIP सीट पे जाके बैठा दिया। मेरे साथ आप यहाँ बैठिए। अब उन्होंने जब प्रोग्राम को एंड तक देखा, तो एंड तक देखा, जब उन्होंने बहुत सारे करोड़पतियों को सुना, तो वहां पर पड़ोस में एक व्यक्ति आया बैठा था, तो उनसे वो सवाल पूछ रहे थे कि भाई साहब ये बताओ कि ये जो व्यक्ति जो स्टेज पे खड़े हैं ना, ये वाकई में सच बोल रहे हैं? वाकई में सच बोल रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब उनको डाउट लग रहा था। उस व्यक्ति ने बोला, भाई साहब आपको यहाँ पर कौन लेके आया? बोले मेरे मिलने वाले कोई लेके आया। बोले आप गलत जगह आए, आपको पहले छोटी छोटी मीटिंग में जाना चाहिए था। आप एक साल इतनी बड़ी मीटिंग में आ गए, इसलिए आपको हजम नहीं हो रहा है। अब उनकी उन्होंने उतार दी, तो अब चुपचाप बैठ के उनको देखने लग गए। अब देखने के बाद पूरा प्रोग्राम जब खत्म हुआ, तो फिर जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में लेके गया था, तो गाड़ी में बाहर आके बोले कि एक बार बताओ हितेश जी, इस कंपनी में डायमंड कैसे बनना है, उसकी प्लानिंग बताओ आप।
जो आदमी प्रोग्राम अटेंड नहीं करता, उस प्रोग्राम को देखना, उसके माइंड में पूरी तरह से बदलाव हो गया। आज वहां पर क्या बोलते हैं, अजमेर के पास में बीकानेर में वो अजमेर से पोस्टिंग थी, बीकानेर पोस्टिंग है, बीकानेर में वो इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। अब आप समझिए कि वो व्यक्ति जो बिल्कुल इस बिजनेस से नेगेटिव था, पर उस प्रोग्राम में जाने के बाद उसको माइंड में बात बैठ गई। आज उसको 2.5 लाख रुपए जो मंथली सैलरी मिलती है वो भी उसको कम लगती है। वो लगता है कि ये तो अपन कुछ भी नहीं कमा रहे, क्योंकि हम इस सैलरी को लेने के लिए दिन रात एक हमने कर रखा है, हमारे पास समय भी नहीं होता है। दोस्तों, ये बिजनेस इतनी पावर है इस बिजनेस के अंदर, खाली ये अगर आपने अपना कर लिया, ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल आप इस बिजनेस को दे दो, 3 से 4 साल अपनी इस पूरी बिजनेस के अंदर ताकत लगा दो, सिस्टम से, कंपनी के प्रोग्रामों में जा जाके, और प्रोग्राम देखो, हर प्रोग्राम आपके बिजनेस को डबल तिबल 4 गुना करते हैं। ओनली प्रोग्राम में आप लोगों को ले जाओगे ना, तो आपके बिजनेस को डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर दोस्तों आज आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं की, तो आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। आप अगर गूगल चलाते हो, हर आदमी मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, यस सर। नेट सबके पास फ्री है, किसी को पैसा खर्च हो रहा है क्या? नहीं सर। किसी का गूगल पे डाल के देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आपको सैकड़ों हजारों लोग मिल जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हुए, सैकड़ों हजारों लोग मिल जाएंगे जो इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आपके आंखों के सामने सच्चाई नजर आएगी, बिजनेस कितना बड़ा है, इस बिजनेस से क्या हासिल हो सकता है, बस इसको सीरियसली करने की आवश्यकता है। आज अगर हम इस बिजनेस को नहीं करते तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर की दुनिया में बहुत संघर्ष है। आज के समय में हर इंसान के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, 100% लेके आते हैं, 90% नॉर्मल हो गया है आजकल। नॉर्मल है कि नहीं है? आजकल 99% नॉर्मल है, 99% वाले के लिए जॉब नहीं है। आज मानते नहीं बात इस बात को? आज जॉब नहीं है। आने वाले समय के अंदर पढ़ाई की वैल्यू ही नहीं है। पढ़ाई तो मानसिक विकास के लिए हमको करनी पड़ रही है, वैसी पढ़ाई की भी वैल्यू नहीं है आज के समय, उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिलेगी। ये डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है, जिसको आप सीरियसली करो, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।